सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट हुए 1 साल पूरा हो गया। कंपनी का शेयर भाव अभी आईपीओ प्राइस के मुकाबले 40% नीचे है। पिछले साल जब एलआईसी का आईपीओ आया था उसका भाव 949 रुपये था और बुधवार को शेयर बाजार में कीमत 565 रुपये प्रति शेयर देखी गई। एलआईसी के शेयर में ऐसे समय में गिरावट आई जब शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सर, ये हालत क्यों एलआईसी की? एलआईसी ने 1 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान किया। और जब एलआईसी के पिछले साल के आईपीओ के दौर को आप याद करें और जब उस समय की चर्चाओं को देखें तो बाजार में जिस तरीके का यूफोरिया था, जिस तरीके का उत्साह था, ये माना जा रहा था कि एलआईसी के साथ अब भारतीय शेयर बाजार को खरीद रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार का इंडेक्स खरीद रहे हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार की एकमुश्त सबसे बड़ी निवेशक एलआईसी थी। लेकिन वो एलआईसी जिसे भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए रिटर्न की गारंटी माना जाता था, उस स्टॉक ने पिछले 1 साल में शेयर निवेशकों को बुरी तरह निराश किया। 40% के आसपास का नुकसान हुआ, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ है। यानी बाजार की नब्ज समझने में या बाजार के निवेश की दृष्टि से समझने में एलआईसी अपने शेयर धारकों को संतुष्ट नहीं कर पाई अपने प्रदर्शन से, और निवेशकों ने भी इस पर उतना भरोसा नहीं किया। अब साल भर बाद जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें दिखाई देते हैं जून 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में लगातार म्यूचुअल फंड्स ने एलआईसी में बिकवाली की। म्यूचुअल फंड्स के पास जो एलआईसी की होल्डिंग थी जून में 0.74% थी, घटते घटते 0.63% पे मार्च 2023 में आ गई। यानी उनके पोर्टफोलियो से एलआईसी की निकासी शुरू हुई, और एलआईसी की निकासी शुरू हुई इसलिए बाजार में एलआईसी की कीमतों में और गिरावट आई। एफआईज ने बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में जून 2022 की तुलना में मार्च 2023 में अब एफआईज का जो निवेश है एलआईसी में, उनके टोटल पोर्टफोलियो में 0.12% से घट के केवल 0.08% रह गया है। यानी दो बड़े संस्थागत निवेशक, भारत की सबसे बड़ी निवेश संस्था, परोक्ष रूप से वो सबसे बड़ी निवेश संस्था है क्योंकि बाजार में इस शेयर बाजार में पैसे लगाती है, उसकी निवेश रणनीतियों से सहमत नहीं दिखाई दिए। और दोनों बड़े निवेश संस्थागत निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने और विदेशी निवेशकों ने एलआईसी से अपना निवेश निकाला, एलआईसी के शेयर को बेचा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जरूर बाजार में खरीदारी की, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि क्या एलआईसी में निवेश पर उनको क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जून 2022 में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो खरीदारी थी 1.88% थी टोटल पोर्टफोलियो में, वो अब 2% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो समझदार चतुर निवेशक थे, विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड, वो एलआईसी में प्रॉफिट बुक या एलआईसी से में नुकसान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लॉसेस कम करने की कोशिश कर रहे थे, और छोटे निवेशक उसे खरीद रहे थे। कुल मिलाकर एलआईसी का स्टॉक भारत के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ पिछले 1 साल में।